नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स में डेटा हैंडलिंग। पिछले वीडियो में हमने जाना कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है और डेटा को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जिसमें हमने डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ क्वेश्चंस किए थे। आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इसके क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। एक्चुअली ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम यहाँ पर कुछ नंबर्स ले रहे थे वो अब सिंगल सिंगल नंबर नहीं लिए जाएंगे, अब किसी ग्रुप में लिए जाएंगे। किस तरह ग्रुप में? जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। तो ये ग्रुप बनाया जाएगा, तो इसे हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों, कौन से बच्चे? क्लास 8th के हैं। उन्होंने एक एग्जाम में कुछ मार्क्स ये ऑब्टेन किए हैं। तो क्या करना है? डिवाइड द डेटा इनटू 5 ग्रुप्स। अब इस डेटा को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। और ग्रुप्स कैसे होने चाहिए? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। इस तरह से ग्रुप में डिवाइड करना है। तो ये सब क्या है? ये सब मार्क्स हैं। तो हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पर तो टेबल बनाएंगे इस तरह से। यहाँ लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड कि बच्चों ने क्या मार्क्स ऑब्टेन किए। और उनका ग्रुप बनेगा 0 to 5। तो एक ग्रुप हो गया हमारा 0 to 5। सेकेंड ग्रुप हो जाएगा 5 to 10, 5 to 10। नेक्स्ट है 10 to 15, 10 to 15। देन आएगा 15 to 20, 15 to 20। एंड इसके बाद आएगा 20 to 25, 20 to 25। तो इस तरह से ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अब इनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कि 0 to 5 तो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 to 5 में आए हैं। ठीक है, इनको हमें काउंट करना है। तो 0 to 5 देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 0 to 5 के बीच तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जैसे 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 to 5 के बीच आए। तो 0 to 5 की फ्रीक्वेंसी हो गई 9। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 5 to 10। देखिए जो 0 to 5 हमने क्या किया, इसमें 5 को भी इंक्लूड कर लिया था। तो 5 to 10 में अब 5 को काउंट नहीं करेंगे, किसे करेंगे? 6 to 10। तो देखिए 6 से 10 तक तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स 5 to 10 में आ गए। अब 10 to 15 तो 10 तो हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। तो 11 to 15 देखना है। 11 to 15, 11 to 15। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
तो इस तरह से 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 to 15 में आए हैं। अब आगे देखते हैं 15 to 20, तो 15 तो इसमें इंक्लूड हो गया, तो 16 to 20, तो 16 to 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स 15 to 20 में आ गए। लास्ट है 20 to 25। अब 20 यानी 20 तो इसमें आ गया, तो 21 से 25, 21 से 25 देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स इसमें आ गए 20 to 25। सर टोटल स्टूडेंट्स थे 40, तो इनका ऐड भी 40 होना चाहिए, तो 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 9 34 और 6 40। तो इस तरह से हमारा ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी हमने बना दिया। ये किस लिए, ये क्या थे, ये थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या, ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी डाल सकते हैं, ठीक है, कि 0 to 5 ये कितनी बार आया, या कह सकते हैं कि 0 to 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, तो 9 स्टूडेंट्स। इस तरह से ये कॉलम बना है टैली मार्क्स के लिए। अगर क्वेश्चन आता है कि टैली मार्क्स भी बनाइए, तो हम टैली मार्क्स बना सकते हैं। 9 है तो 9 बनाएंगे 1 2 3 4 और 5 इस तरह से क्रॉस कर देते हैं। अब आए 5 हो गया, 6 7 8 9 इधर फिर 9, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 9 7 को दिखाएंगे 1 2 3 4 5 5 6 7 फिर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह टैली मार्क्स। तो क्वेश्चन था डिवाइड द डाटा इनटू 5 ग्रुप्स नेमली एंड प्रिपेयर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर प्रिपेयर कर दी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 52 पर्सन्स। तो 52 पर्सन्स हैं और उनके ये वेट एक फ्रीक्वेंसी टेबल में गिवन है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें टेबल गिवन है और हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 50 to 60। तो ये क्लास इंटरवल है 50 to 60, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है। तो वेरी सिंपल, लोअर लिमिट क्या होता है इसका, लोअर लिमिट, ठीक है। द लोअर लिमिट ऑफ क्लास क्या 50 to 60। तो जो क्लास होता है 50 to 60, तो इसमें जो 50 है वो लोअर लिमिट होती है और 60 है वो अपर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट पूछा गया है, तो ये 50 क्या होगी इसकी लोअर लिमिट, वेरी इजी। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल 40 to 50 एंड 50 to 60। तो क्लास मार्क्स क्या होता है, क्लास मार्क्स होता है द क्लास मार्क्स, ठीक है, ऑफ द क्लास कौन सा क्लास 40 to 50। तो 40 to 50 इस क्लास के लिए क्लास मार्क्स क्या होता है कि इसकी लोअर लिमिट 50 प्लस अपर लिमिट 50 डिवाइड बाई 2, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड कर देते हैं एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं।
तो 40 प्लस 50 हो गया 90 और डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा ये 40 और 90/2 45। तो क्लास मार्क्स फॉर द क्लास 40 to 50 ये 45 आ गया। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे 50 to 60 के लिए। द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास, इस बार क्लास हमारा क्या ये वाला 50 to 60। तो 50 to 60 के लिए सिंपल ही करना है, 50 लोअर लिमिट प्लस 60 अपर लिमिट और अपॉन 2। तो 50 प्लस 60 होगा 110/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 55। तो 55 इस वाले क्लास के लिए। इसके बाद क्या आता है थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है व्हाट इज द क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या है, तो देखिए द क्लास साइज। अब क्लास साइज की बात करें तो आप किसी भी क्लास में कर लीजिए, चाहे 30 to 40, चाहे 40 to 50, 50 to, क्योंकि इक्वल क्लास इंटरवल है। तो अगर फर्स्ट में देखें तो अपर लिमिट 40 माइनस लोअर लिमिट 30, तो जो बीच का जो गैप होता है वो क्लास साइज कहलाता है। 40 में 30 10, और ये 10 जो क्लास साइज है वो किसी भी क्लास में देख लीजिए 10 का ही गैप होगा, तो ये क्या कहलाता है क्लास साइज। इस तरह क्वेश्चन सेकंड हमारा कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन 3 है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग वेट्स इन ग्राम। कुछ वेट्स हैं जो ग्राम में गिवन है ऑफ 35 मैंगोज। 35 मैंगोज हैं, उनके वेट्स ये गिवन है यूजिंग द इक्वल क्लास इंटरवल्स। वन ऑफ देम इज 40 to 45 और आगे ब्रैकेट में देखो 45 इज नॉट इंक्लूडेड, यानी जो 40 to 45 क्लास इंटरवल जो बनाएंगे हम उसमें 45 इंक्लूड नहीं करेंगे। इस तरह से क्लास इंटरवल में हमें 35 मैंगोज का जो है डाटा को रिप्रेजेंट करना ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मिनिमम हमारा जो वेट है वो क्या है। तो मिनिमम वेट क्या है 30, और 30 से नीचे कहीं कोई वेट नहीं है, तो हम 30 से शुरुआत करेंगे 32, और एक क्लास इंटरवल है 40 to 45 यानी 5, तो 30 to 35। ठीक है, इसके बाद आएगा 35 to 40, इसके बाद 40 to 45। ठीक है, 45 to 50। ठीक है, आगे चलते हैं 50 to 55, 55 to 60। ठीक है, 60 to 65। हमें कहाँ तक ले जाना है, तो जो मैक्सिमम वेट देखो 74, तो एटलीस्ट 74 तो उसमें इंक्लूड हो जाना चाहिए। तो 65 ठीक है टू 70 एंड 70 to 75। तो हमें 75 के ऊपर कोई वेट इसमें नहीं है। तो ये 35 मैंगोज ये क्या है, ये वेट हैं, तो हम इसमें लिखेंगे वेट इन ग्राम्स, वेट इन ग्राम्स, ये ग्राम्स में वेट है। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा नंबर ऑफ मैंगोज, या फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है, कि 30 to 35 के बीच जो वेट है उसमें कितने मैंगोज आते हैं, इसे हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी होती है। ये नंबर कितनी बार रिपीट किया है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यहां पर हम टेली मार्क्स का यूज करते हैं, कई सारे क्वेश्चंस में टेली मार्क्स भी बनाने को कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि 45 इज नॉट इंक्लूडेड, ये एक एग्जांपल है कि वन ऑफ देम। तो हमें क्या हर क्लास इंटरवल में क्या करना है कि जो अपर लिमिट उसे इंक्लूड नहीं करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 30 to 35, तो 30 to 34 देखेंगे, 35 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखिए 30 to 34, तो 1 2
3। तो हम देखा कि 3 मैंगोज जो 30 to 34 के बीच आ रहे हैं, 3 मैंगोज। फिर 35 टू, अब 40 नहीं 39 तक देखेंगे, 35 to 39। तो देखिए 35, 1 2 3। तो इस तरह 3 मैंगोज 35 to 39 के ग्रुप में भी आ गए। अब हम 40 to 44 देखेंगे। तो 40, 1 2 3 3। तो 3 मैंगोज इस वाले ग्रुप में भी आ गए। नेक्स्ट 45 to 50। तो 45 to 49 देखेंगे हम। 45, 1 2 3 3। तो इस ग्रुप में भी 3 मैंगोज ही आते हैं। नेक्स्ट 50 to 54 देखेंगे। 50 to 54, 1 2 3 4 5 5। तो इस वाले ग्रुप में 5 मैंगोज आते हैं। नेक्स्ट 55 to 60 तो 59 तक। 55 to 59, 1 2 3 4 4। तो इस वाले ग्रुप में 4 मैंगोज आते हैं। नेक्स्ट 60 to 65, या 60 to 64 लेना हमें। 60, ठीक है, ये 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 मैंगोज आते हैं। नेक्स्ट है 65 to 70। तो 65 to 69, 65 to 69, 65 to 69, 1 और 2। इसमें केवल 2 मैंगोज ही आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 70 to 75। तो 70 से अबव 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 मैंगोज आते हैं इस वाले ग्रुप में। तो इस तरह से हमने फाइंड किया 35 मैंगोज हैं, तो इनका सम भी 35 होना चाहिए। 7 to 9, 9 5 14 और 18, 18 5 23, 26 और 29 और 32, 35। तो 35 मैंगोज भी आ गए। इनको टैली मार्क्स बना सकते हैं। तो 3 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 5 है, 1 2 3 4 और 5 इस तरह क्रॉस कर देते हैं। 1 2 3 4
5 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। 1 2 7 है तो 1 2 3 4 और ये 5, इसके बाद 6 और 7। इस तरह टेली मार्क्स में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन हमारा थर्ड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द फाइनल मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, ये फाइनल मार्क्स है मैथमेटिक्स के 30 स्टूडेंट्स के जो गिवन है। इसमें क्या करना है, अरेंज दीज मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है और किस तरह 30 to 39 के ग्रुप में, वन ग्रुप, 40 to 49 सेकेंड ग्रुप। तो इस तरह से इसको ग्रुप में अरेंज करना है। ठीक है, 30 to 39। तो इसमें मिनिमम जो मार्क्स हैं वो क्या हैं ये देखना है हमें सबसे पहले। तो सबसे मिनिमम मार्क्स क्या रहेगा, 37 और यही है। तो 30 से इसको शुरू कर देंगे हम। ठीक है, 30 से इसको शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से इसको शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, टेबल प्रिपेयर करनी है। तो यहां पे आएंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, क्या है ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो मार्क्स आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसे हम क्या, इसे फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, FREQUENC, फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टैली मार्क्स को रिप्रेजेंट करना होता है, टैली मार्क्स। ना चाहो तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जब कहा जाए तब कंपलसरी होता है। ठीक है, तो हमें कैसे किस तरह ग्रुप बनाना है, 30 to 39। ठीक है, सबसे पहले 30 to 39। ठीक है, सेकंड ग्रुप क्या हो जाएगा, 39 के बाद क्या आता है, 40। तो 40 to 49, इसके बाद 50, 50 to 59, इसके बाद 60, 60 to 69। ठीक है, मार्क्स देखते हैं, देखो 84, तो अभी तो और चलना पड़ेगा। 60, 70, 70 to 79, इसके बाद आता है 80, तो 80 to 89। अब अगर 89 के आगे भी नंबर है तो हम आगे भी चलेंगे। तो मार्क्स देखिए 100 भी है यहाँ पर, तो हमें क्या करना, और भी चलना है। 89 के बाद क्या आएगा, 90, तो 90 to 100, ये 90 to 100 इसमें आ जाएंगे। ठीक है, कि 100 के ऊपर भी मार्क्स हैं क्या, लेकिन एक चीज ये है कि 90 to 100 नहीं आएगा यहाँ पर। तो हमारा क्लास इंटरवल किस तरह चल रहा है, 80 to 89, तो 90 to 99 यहाँ आएगा। ठीक है, एंड एक क्लास इंटरवल बनाना है कि 99 to, अब क्या आएगा, 109। तो इतने क्लास इंटरवल इसमें बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला हमारा क्लास इंटरवल है 30 to 39। तो 30 to 39 में हम अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितने आएंगे। तो देखिए यहां पर 37, देखो 1 और 39 2, तो 2 मार्क्स इसमें आते हैं, यानी केवल 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स वो 30 to 39 ग्रुप में आए हैं। ठीक, नेक्स्ट 40 to 49। अब देखिए 1 2 3, तो 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 to 49 ग्रुप में आते हैं। ठीक है, 50 to 59 देखेंगे, 50 to 59। तो देखिए 1 2 3 4 5
6, 7 और 8। तो हमने देखा कि 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स ये 50 to 59 ग्रुप में आते हैं, 8 स्टूडेंट्स। इसके बाद चलते हैं 60 to 69, 60 to 69। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। फिर से चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस तरह देखा हमने कि 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 to 69 ग्रुप में आते हैं, ठीक है। अब है 70 to 79। तो 70 to 79, 1, 2, 3, 4। तो इसमें आते हैं 4 स्टूडेंट्स, तो 4 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4। इसके आगे आता है 70, 79, 80 to 89। अब हम चेक करेंगे 80 to 89। 1, 2, 2। केवल 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 to 89 में आते हैं। इसके बाद 90 to 99। अब देखेंगे 90 to 99, 90 तो 1, 2। तो केवल 2 स्टूडेंट्स आते हैं इसमें 90 to 99 में, ठीक है। आगे चलते हैं 99 to 109। तो 99 to 109 में देखते हैं। तो 99 to 109 में 1, 1 केवल 1 स्टूडेंट्स है जिसका मार्क्स जो है वो 199 से 109 में आता है। तो अब ये कितने ये जो क्वेश्चन था हमारा 30 स्टूडेंट्स का डाटा है, तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी ये 30 ही होनी चाहिए। तो देखिए चेक करके देखते हैं, तो 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 8 21 और 4 25, 25 और 5 30। तो इस तरह से ये 30 स्टूडेंट्स का डाटा है। टैली मार्क्स भी इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 है 1 और 2, 3 है तो 1 2 3, 8 है 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 7 8, यहाँ भी 8 1 2 3 4 5 6 7 8 4, तो 1 2 3 4, 2 है 1 2, फिर से 1 2 और 1। तो टैली मार्क्स के भी इनको बता सकते हैं। अब आगे इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट तुम्हारा हो गया, अरेंज दिस मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर 30 to 39, वन ग्रुप 40 to 49, सेकंड ग्रुप एक्सेट्रा, इस तरह से करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर। तो ये जो टेबल हमारी बनी है इसमें देखेंगे व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक है। द हाईएस्ट स्कोर, द हाईएस्ट स्कोर, हमें बताना है कि हाईएस्ट स्कोर क्या था। तो देखिए इसको हम इस टेबल में देख के शायद ना बता पाए, तो हमें इसमें देखना है कि हाईएस्ट स्कोर क्या होगा। तो देखिए 53 61 इस तरह से देखेंगे, 100 और 100 से अबव कोई मार्क्स नहीं है। तो हाईएस्ट स्कोर क्या रहा इसका 100, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर, वो क्या है 100। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर हो गया।
ठीक है, ये तो सेकंड का ही आंसर था, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। अब हमें लोएस्ट स्कोर बताना है। द लोएस्ट स्कोर, तो देखिए लोएस्ट स्कोर, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि सबसे कम मार्क्स कौन से थे। तो 53, 53 से कम 48, 48 से कम 37, 37 से भी कम नहीं है। इसका मतलब सबसे लोएस्ट स्कोर क्या रहा, 37। तो लोएस्ट स्कोर इज 37। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज। व्हाट इज द रेंज, तो रेंज क्या होता है, द रेंज इज, रेंज क्या होता है, रेंज होता है कि मैक्सिमम जो हाईएस्ट स्कोर कितना आया 100, ठीक है, हाईएस्ट स्कोर क्या आया 100 और लोएस्ट स्कोर क्या आया 37। तो हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, तो ये रेंज कहलाता है। तो 10 माइनस 7 3 और यहाँ बचा 9 माइनस 3 6, तो 63 इज द रेंज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है इफ 40 इज द पास मार्क्स। ठीक है, ये 40 इज द पास मार्क्स, 40 नंबर पे पास हो जाते हैं, हाउ मेनी हैव फेल्ड, तो कितने फेल हुए। तो इसका आंसर ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड। ठीक है, कितने फेल हो गए, तो फेल कितने हुए। अब इसको टेबल देखिए कि 40 इज द पासिंग मार्क्स, तो 40 से कम यानी 30 to 39 वाले जो बच्चे होंगे वही फेल होंगे। तो कितने हैं 2, इसका मतलब 2 स्टूडेंट कैसे हो गए, फेल हो गए। ठीक है, फिफ्थ। इसके बाद सिक्स्थ वाला देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी हैव स्कोर्ड 75 और मोर, कि कितने बच्चों ने 75 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। तो देखिए 75 तो यहां से क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि 70 to 79 हमारा क्या है, ये क्लास इंटरवल है। तो हम ये देख सकते हैं कि 80 एंड अबव के बच्चे ये हैं, 80 एंड अबव वाले बच्चे 2, 2 एंड 1। इन बच्चों के मार्क्स 80 से अबव है, 80 to 89 वो 2 हैं, 90 to 99 इसमें 2 हैं और 99 to 109 वो 1 है। तो अगर हमें पता चल जाए कि 75 to 79 कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था कि हाउ मेनी स्कोर्ड 75 और मोर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हु स्कोर्ड 75 और मोर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 75 to 79 इसमें सर्च कर लेते हैं, 75 to 79। तो देखिए 75 to 79 देखो 1 1 2 3 तो इस रेंज में 3 बच्चे आ गए। ठीक है, 3 बच्चे आ गए 75 to 79 में 3। और इस टेबल को देख लीजिए, अब 80 to 89 में कितने 2 बच्चे हैं। ठीक है, 90 to 99 में 2 बच्चे हैं और क्या देखेंगे 99 to 109 इसमें 1 बच्चा है। तो इतने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 75 एंड अबव मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो कितने हो गए 3 to 5 to 7 1 9 नहीं 8, 3 to 5 5 to 7 1 8। तो 8 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं कितने 75 और मोर। अब क्वेश्चन है 6 7th क्वेश्चन आता है,
तो इसमें ये नहीं है, वो क्वेश्चन इसी में है। देखिए क्या है, विच ऑब्जर्वेशन बिटवीन 50 to 60 हैव नॉट एक्चुअली अपीयर्ड। 50 से लेकर 60 के बीच कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन अपीयर नहीं हुई हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस which are not appeared, तो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन अपीयर नहीं हुई है। तो हम देखते हैं 50 से 60 के बीच। तो सबसे पहले 53 आ गया, देखिए 53 आ गया, और हमें क्या देखना है 50 से, तो 50 आया। इसके बाद 51 देखना है, तो 51 नहीं नजर आया, इसका मतलब 51 अपीयर नहीं हुआ है, तो हम यहाँ नोट करेंगे 51। ठीक है, फिर देखते हैं 52 देखिए 52 आया है। 53 देखिए आया है। 54 इसमें अपीयर नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट है 54। ठीक है, अब हम देखेंगे 55, देखिए 55 सामने दिख रहा है, 55 देन 56, तो 56 भी है। ठीक है, 57 देखेंगे, 57 भी इसमें नहीं आया है। 57, इसके बाद 58 ये है। ठीक है, आगे देखते हैं 59, देखिए 59 भी है, और 60 भी है। तो 50 और 60 के बीच कौन कौन से ऑब्जर्वेशन नहीं आए थे, तो वो कौन कौन से हैं, 51, 54 एंड 57। क्वेश्चन नंबर 8। अब 8th वाला पार्ट देखते हैं क्या है। देखिए, हाउ मेनी हैव स्कोर्ड लेस देन 50 मार्क्स। तो कितने बच्चों ने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हु स्कोर्ड, ठीक है, लेस देन 50, लेस देन 50, तो जिन बच्चों का स्कोर 50 से लेस रहा है, देखिए 50 तो 50 to 59, इससे लेस, यानी इन दो ग्रुप्स में जो बच्चे आए हैं तो वो 2 और +3, तो इनका आंसर हो जाए 2 + 3 = 5। तो ये 5 बच्चे हैं जिनका स्कोर लेस देन 50 रहा है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, ठीक है, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।